जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर सिक्सटी गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिस्ट्री का रणभूमि वाला बैच जिसकी शुरुआत जिसका आगाज आज से हम करने वाले हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा अपना कमेंट कर दीजिए ताकि हम इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग जी, नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है तो अपना कमेंट कर दीजिए ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी। यस, ठीक है भाई, साउंड ठीक है, साउंड ठीक है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, साउंड ओके, ठीक है। देखिएगा, ये बैच आपका कौन सा, हिस्ट्री का बैच, रणभूमि बैच। और क्यों नाम दिया गया ये आपको कुछ ही दिनों में नाम पता चल जाएगा। क्या वजह थी इसको रणभूमि का नाम देने की, क्या और नाम भी इसे दिया जा सकता था। इस बैच में एक्चुअल में आपको क्या क्या करवाया जाएगा, शायद मेरे हिसाब से अभी तक आपको किसी को पता नहीं है। बस आपने एक विश्वास के ऊपर शायद इस बैच को परचेज कर लिया है। तो क्या करवाया जाएगा ये एक बार हम थोड़ा सा 5 मिनट ब्रीफ कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम कंटेंट हमारा स्टार्ट करेंगे। और स्टैटिक जीके का बैच ऑलरेडी चल रहा है ये, और सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहा हूँ। हिस्ट्री आज तक मुझे कभी याद नहीं हुई है, ठीक है जी। ये स्टैटिक जीके का बैच ऑलरेडी रनिंग में है और टॉपिक उसमें अभी इंपॉर्टेंट डे चल रहा है। तो फिलहाल हम हमारा जो ये बैच है हिस्ट्री का बैच, और इस हिस्ट्री के बैच में हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं। ये ज्यादातर कोशिश हमारी क्या रहेगी मैं बताऊं आपको, इस बैच के डिले होने में बहुत सारे फैक्टर थे ये, और बहुत सारे फैक्टर क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये एक फैक्टर ये था कि जब सबसे पहले मैंने लगभग शायद मुझे लगता है मोटा मोटा 2 महीने होने को आगे होंगे, उस समय हमने ये बताया था आपको, ये लेटेस्ट जीके वाला बैच जो है वो 52 53 के नाम से है। ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आप। ये फिलहाल आप ये लास्ट में मुझे क्वेरी पूछ लेना, तो इससे क्या बाकी स्टूडेंट का टाइम खराब नहीं होगा। ये तो फिलहाल देखिएगा, हिस्ट्री वाले बैच की जब 2 महीने पहले मैंने घोषणा की थी तो मैंने ये कहा था कि मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको सारा कंटेंट याद करवा दूंगा ये। लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा सा और इसके ऊपर सोचा नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं यार, एमसीक्यू तो याद कराना मेरे लिए एक हलवा है। मतलब कि आपको अगर प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू याद करना हो तो मैं इजीली मतलब किसी भी सब्जेक्ट का याद करवा सकता हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे मतलब कैसा ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, एक तरीके से ये मैं मतलब सारा इजीली याद करवा सकता हूँ आपको ये। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वहां तक बात बनेगी नहीं है, क्यों ना हम थोड़ा सा और डीप में चलते हैं ये। और डीप में चलेंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि थोड़ा अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आएगा ये तो हम कर लेंगे ये, क्योंकि एमसीक्यू की याद तो मैं करा दूंगा, मुझे पता याद हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि नहीं होगा थोड़ा सा वहां डाउट था ये। इसी वजह से हमने ये कोशिश की कि इसको जितना ज्यादा हो सके, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये जितना ज्यादा हो सके इसको थ्योरी के थ्रू और थ्योरी के साथ साथ इसमें एमसीक्यू करवाए जाए। तो इससे क्या होगा, इसका एक बेनिफिट ये होगा कि थ्योरी याद रहेगी तो एमसीक्यू सीधा सीधा वैसे ही बन जाएगा। तीसरा कि ये कौन से एग्जाम को कवर करेगा, तो ये एग्जाम कवर करेगा आप जितने एग्जाम देते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं एसएससी की, एसएससी के अंडर में जितने एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, और चाहे आपका स्टेनो हो, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं ये वो अब आप देख लीजिए। फिलहाल मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जेएसटी का एग्जाम हो और सिलेक्शन फेज का एग्जाम हो, ये जीडी का एग्जाम हो, ये जितने भी एग्जाम है ये तो मोटा मोटा मतलब कि ये कवर कर देगा। प्लस रेलवे के जितने एग्जाम है ये, प्लस स्टेट में कोई आपका एग्जाम होता होगा जिसमें नेशनल हिस्ट्री यानी कि जो भारत का इतिहास अक्सर पूछा जाता है वो कंटेंट भी यहां कवर हो जाएगा। रेलवे के अंदर आप कब मान सकते हैं जितने एग्जाम होते हैं, एक तरीके से ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लगभग 6-7 महीने बाद में होना है। ये ग्रुप डी जो है ये आने वाली है ये। इसके अलावा आज अभी आपने देखा था, आज पेपर हुआ आरपीएफ एसआई है। आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ, हमने एक बैच चलाया था हमारा पॉलिटी का देसी जुगाड़। सारा का सारा कंटेंट आज जब बच्चे आकर बता रहे थे तो बड़ी मतलब खुशी हो रही थी कि कहा हमने ये चीज की और बच्चों को इसका फायदा हुआ। ये
तो मतलब पॉलिटी का हमने पूरी तरह से देश जुगाड़ बना दिया था, स्टैटिक हमारा ऑलरेडी जो है एक तरीके से ये मैंने कहा हमारा चल रहा है, ये मतलब स्टैटिक हो चुका है पूरा कंटेंट उसका भी जुगाड़ से, और एक नया बैच अभी फिलहाल चल भी रहा है। तो ये जितने एग्जाम है ना, ये सारे के सारे जो है एक तरीके से ये मैंने कहा ये टोटल एग्जाम को कवर करेगा ये। अब मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करूंगा कि मैं इधर यहां से चलूंगा, इधर से ये इधर से चलते हुए एमसीक्यू के ऊपर ले जाने की। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हिस्ट्री के अंदर जिनको आप इसके थ्रू भी चलते हैं ये, तो हमें उसका बेनिफिट ही है। मतलब कुछ पॉइंट है ये जो ज्यादा मतलब छोटे छोटे चैप्टर होते हैं ये, तो उनको कोशिश करेंगे हम इसके थ्रू 99% कोशिश करेंगे ऐसे चलेंगे ये। जैसे कि आपके एग्जाम में अगर मैं ये कहूं, जो पहला मैं पॉइंट, अब ये भी ध्यान रखना कि मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा, और आपको खुद को पता है कि मैं जीएस की कोई फैकल्टी नहीं हूं। मैं एक्चुअली मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश से पहले मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था मैथ ही। और मैं ये सब चीजें इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ नया करना होता है। जब तक नया नहीं करता हूं तो मेरी बॉडी सही ढंग से काम नहीं करती है, ये मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत है ये। तो कुछ ना कुछ नया करते रहना, इस वजह से मैं ये चीजें जो है किया करता हूं ये। जैसे कि मैंने स्टैटिक पूरा कर दिया, पॉलिटी पूरा कर दिया, अब मैं आपके सामने ये हिस्ट्री है, मैं इसकी भी आपकी समस्या जड़ से खत्म कर दूंगा। तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। कोई भी ध्यान रखना इस कंटेंट को धर्म से, जाति से, इनसे कोई रिलेट ना करे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं केवल और केवल आपको यहां पर कंटेंट डिलीवर करूंगा इस वजह से कि आपका एग्जाम में मार्क्स आ जाए। तो कोई ये मत सोचना कि नहीं आपने इस धर्म को ऐसे कनेक्ट क्यों कर दिया, इस व्यक्ति को आपने ऐसे कनेक्ट क्यों कर दिया, ये तो वो माइंड मत करना जी। ये क्लास कम से कम मैं बता दूं वीक में हम 3 दिन चलाएंगे जी। मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, कम से कम स्टार्टिंग के हम 2 महीने में एक बार पहले वीक में 3 दिन क्लास करेंगे, इन टोटल एवरेज हम कोशिश करेंगे 12 क्लास के आसपास महीने की करने की। ये तीसरा ये है अभी स्टार्टिंग के 1-2 महीने ये, ताकि मेरी जो रिदम है वो बन जाए एक बार ये, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ये। क्योंकि मैंने अभी पहले कहा कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं ये सारी चीजें मैं पढ़ा लेता हूं ये, तो इसी वजह से हम 3 क्लास करेंगे। क्लास जो हम रखेंगे वो रखेंगे फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 बार पे रखेंगे। इसलिए बैच आज इसलिए शुरू किया है क्योंकि बुधवार है और बुधवार को श्री गणेश हो जाना चाहिए। कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम ये 5 to 6 मंथ्स के अंदर फिनिश हो जाए। मतलब इतना कंटेंट कर दूं कि मैं आपके अंदर जान आ जाएगी जी, हिस्ट्री तो बोले कि हम खत्म कर देंगे ये, इतना मैं दावा करता हूं। और ये अगले मैं 12 क्लास में आपके अंदर जान डाल दूंगा ये। 12 क्लास के अंदर आप खुद ये कहने लग जाएंगे जी मामला फिनिश है, बोले कर जाएंगे ये। तो लगभग 5 to 6 मंथ्स एवरेज ये बैच चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई जल्दीबाजी मत करना, कंटेंट कराऊंगा ऐसा कराऊंगा पूरे यूट्यूब पर घूम जाना, पूरे इस कंपटीशन के फील्ड में घूम जाना, अगर ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए तो ये। तो देखिएगा जरा ये, हम सबसे पहले हिस्ट्री में शुरू करेंगे आज एंशिएंट हिस्ट्री से। और एंशिएंट हिस्ट्री से हम वैसे शुरू नहीं करेंगे जैसे और टीचर किया करते हैं, हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को एक पार्ट उठाएंगे, और उसमें सबसे पहले एक पार्ट जो उठाएंगे वो उठाएंगे आपका बुद्धिज्म, जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बोलेगी जी कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, तो बोलेगी जी आपके एग्जाम के मैंने कहा आपके एग्जाम में जो है ना ये, मैंने कहा क्या, आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो अब तक मैं बता दूं रेलवे प्लस एसएससी के कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम इतने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं ये। कितने? 180 प्लस क्वेश्चन कवर कर चुका अकेला बौद्ध धर्म ये। फिर हम जैन धर्म के ऊपर चलेंगे, फिर जैन धर्म के बाद में जो है हम चलेंगे आपका या तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर चलेंगे हम किसके, महाजनपद के ऊपर चलेंगे। तो मैं पहले उन टॉपिकों को बीच में से उठा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं ये, यानी जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं ये। जैसे ये जो मैंने देखा, इसके एक एक पॉइंट ऐसे हैं जो यकीन मानिए 8-8, 10-10 बार तक एग्जाम में रिपीट करता है, और बच्चे को जब याद करते हैं तो अक्सर वो याद नहीं हुआ करती। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का भी बैच लाइए, हाँ ये सही है भाई। देखिएगा ये गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, और गौतम बुद्ध की जब बात कर रहे हैं तो दोस्त पहला पॉइंट ये आ रहा है कि गौतम बुद्ध वाज बोर्न एट लुम्बिनी।
क्या कहना चाह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना वो कहां हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये आपके एग्जाम में सीजीएल प्री 99 में, मैंने कहा 19 के एमटीएस में, सीजीएल प्री 2021 में, मैट्रिक लेवल पर यह आ चुका है। कब, मैंने कहा 22 में, एनटीपीसी 21 में और आरआरबी एनटीपीसी 21 में। यानी ये इतनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये कैसे याद करोगे? बोले कि जी लुम्बिनी कैसे याद करें? अब देखो सबसे पहले यह है कि बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में बात किसकी होती है? गौतम बुद्ध की बात होती है। तो हम यहां पर दो की बनाएंगे, या तो बनाएंगे बुड्ढा, क्या बनाएंगे बाबा? या तो बनाएंगे बुड्ढा। ध्यान रखना किसी धर्म से रिलेट मत करना, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट पहले समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा बुद्ध, तो मैंने कहा या तो बना सकते हैं इसको क्या हम, बुड्ढा, और या बना सकते हैं बुद्धि। क्या बना सकते हैं? बुद्धि। मैंने कहा क्या होगा? बुद्धि। बोले कि बूढ़ा मतलब क्या? बोले कि बूढ़ा मतलब, बूढ़ा आदमी कौन होता है? जो लंबा जीता है, ये लंबा जिएगा। वो लंबा जिएगा, अरे पैदा होगा तभी तो जिएगा। तो मैंने कहा लुम्बिनी। लुम्बिनी यानी कि क्या? मैंने कहा लंबा, जिसकी लंबी आयु है तभी तो वो बूढ़ा बना है एक तरीके से। तो मैंने कहा जब जन्मे तभी तो क्या बूढ़ा होगा, तो यानी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था एक तरह से। या फिर ऐसे हो सकता है क्या? देखो घर में जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, ये जब किसी का जन्म होता है तो क्या कहते हैं कि बेटा जुग जुग जीवो, लंबी आयु, लंबी आयु। देखो बूढ़ा आदमी घर में क्या कहता है? बेटा जुग जुग जीवो, तुम्हारी आयु कैसी हो? लंबी आयु हो, लंबी आयु। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 563 बीसी, यानी 563 ईसा पूर्व हुआ था ये। देखो जब बूढ़ा आदमी चलता तो लोग क्या कहते हैं? भाई पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे हैं, पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे हैं। अरे पीछे पीछे मतलब कि कितना? 5, और तेरे साथ यानी कि 63। तो भाई पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे हैं, पीछे पीछे, मैंने कहा पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे हैं। बूढ़े को, बूढ़ा आदमी होता है यही तो बोलते हैं, मैं पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे हैं। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ये देखो आपको सबको पता है, ये अक्सर आपने देखा होगा, जनरली जो मम्मी होती है ना, ये मम्मी ये कहती है क्या कि देख बेटा माया जाल में मत उलझना। ये समझ पा रहे हैं क्या कहती है मम्मी? क्या कहती है कि अपनी ज्यादा बुद्धि का यूज मत करना। बुद्धि यानी वो गौतम बुद्ध एक तरीके से, और ज्यादा बुद्धि का यूज मत करियो, नहीं तो तुम माया जाल में उलझ जाएगा। बोले माया जाल में? बोले कि हाँ। तो बोले फिर मैं क्या करूं? अपने कौशल का यूज करो। कौशल जानते, टैलेंट का यूज करो। ये तो देखो इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। मैंने कहा कौन सी डायनेस्टी से? मैंने कहा कौशल डायनेस्टी। मतलब कि किससे? कौशल वंश से पर्टेन करते थे। किससे? कौशल वंश से। ये पहले मुझे बता दो आप ये कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। ये इतना सा कमेंट करते जाइए, आपका काम केवल यही है, ये कमेंट करना है बस, ये कि जी कहां जन्म हुआ था उनका, ये बता दीजिए। तो मैंने कहा बुढ़ा आदमी होगा तो कब होगा? हाँ बिल्कुल सही है, क्या था? लुम्बिनी। लंबी आयु होगी तभी तो बूढ़ा होगा, तो लुम्बिनी। और मैंने कहा कब कब कब? ईयर बताओ, ईयर, जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा आपको कमेंट ये करना है कि ईयर कौन सा था, ईयर कौन सा था। बहुत बढ़िया, 563, कि पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे हैं। बूढ़े आदमी को यही तो बोलते हैं। और मम्मी क्या कहती है ये कि बेटा देख अपनी बुद्धि का ज्यादा यूज मत करियो, ये माया जाल में फालतू मत उलझना, अपने कौशल का यूज करना। मम्मी का नाम क्या हो गया? माया देवी। क्या हो गया? माया देवी। क्या यूज करना? कौशल का यूज करना। यानी ये कौशल वंश से पर्टेन करते थे। ये यही तो कहती है मम्मी, भाई बेटा अपनी बुद्धि ज्यादा यूज मत करिए, फालतू ये माया जाल में मत उलझियो। ये उसके बाद देखना गौतम बुद्ध की बात कर रहा है। ये आपके एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी के अंदर ये पूछा गया था 2018 में, कि जो इनकी मम्मी माया देवी है ना, इन्होंने क्या किया? मैंने कहा इन्होंने क्या किया? साल वृक्ष, किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ये अब कई बार लोग कहते नहीं है, पता नहीं ले यार ये कैसे अपने अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, इतनी माया है। और देखो इतनी माया है और साला पेड़ के नीचे जन्म दे दिया, साला पेड़ के नीचे जन्म दे दिया, साला पेड़, साल, अरे साल पेड़ है। तो यही तो कह रहा है ये, यार इतनी माया है, पता नहीं अपनी बुद्धि का कितना यूज करते हैं। एक तरह से ये पता नहीं यार अपनी बुद्धि का कितना यूज करते हैं ये फालतू में। एक तो साला पेड़ के नीचे जन्म दे दिया, तो साला पेड़ के नीचे यानी कि साल ट्री है। उसके बाद देखना ये 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, पहला पॉइंट ये है। और हमने याद कैसे किया
किया था। मैंने कहा जी बूढ़ा आदमी कब होगा, जब उसकी लंबी आयु होगी तभी तो होगा। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? मैंने कहा लुम्बिनी में हुआ था। और देखो जब बूढ़ा आदमी चलता क्या कहते, पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे, पीछे पीछे तेरे साथ, पीछे पीछे यानी कि 5 और तेरे साथ यानी कि क्या, अरे 63 ये, तो पीछे पीछे तेरे साथ हम भी आ रहे हैं यानी 563 बीसी है। फिर कह रहा मम्मी, मम्मी क्या कहती है कि देख बेटा अपनी बुद्धि ज्यादा यूज मत कर, नहीं और फालतू ये माया जाल में मत उलझ, अपने कौशल का यूज कर, कौशल का। तो मैंने कहा माया देवी इनकी मम्मी का नाम हो गया, किसका यूज कर, कौशल का। तो कौशल वंश से रिलेट करते थे ये। कहते नहीं साला इतना पैसा है यार, साला इतना पैसा है यार, इतना पैसा, इतनी माया, माया है। फिर भी पेड़ के नीचे जन्म दिया, साल पेड़ के नीचे इन्होंने जन्म दिया था ये। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था ये। क्या है? बचपन का नाम सिद्धार्थ ये। देखो घर में जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, वो साफ साफ कहते हैं जी, वो जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है ना ये, तो बचपन में बता देते हैं कि जी ये सीधा आदमी है। ये कैसा आदमी है? सीधा। कौन बताता है? जो घर में बूढ़े आदमी होते हैं ना ये, वो क्या कहते हैं, नहीं रे भाई ये तो भाई बचपन से पता मुझे बहुत सीधा आदमी है। तो हाँ, तो सिद्धार्थ इनका नाम था। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ इनका नाम था। इनके पिता का नाम था सुदोधन। क्या था? सुदोधन। कहां के शासक थे? कपिल वस्तु के। ये कैसे याद करोगे? देखो जी आपको पता है सबको ये। देखो हर जो आदमी बूढ़ा होता है ना ये, जब बूढ़ा होता है तो उसको प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी मतलब कि पिता से, बोले धन धन धन, क्या मिलता है? धन मिलता है ये। बोले कि धन मिलता है? बोले कि जी हाँ धन मिलता है ये। तो मैंने कहा धन मिलता है? बोले कि जी हाँ धन मिलता है। तो मुझे बताइए पिता से जो धन मिलता है आदमी को जब बूढ़ा हो जाता है ये, तो कैसा मिलता है? शुद्ध मिलता है, प्योर मिलता है, किससे चुराया हुआ नहीं मिलता। तो देखो जी शुद्ध धन मिलता है। क्या मिलता है? शुद्ध धन मिलता है। किसको? हर कपल को। जितने बूढ़े बूढ़े कपल होते हैं ना, इनको जो धन मिलता है वो किससे? अपने पिता से। और कैसा मिलता है? शुद्ध मिलता है। तो सुदोधन थे और कहां के शासक थे? कपिल वस्तु के ये। अब बता इसमें चीज क्या है ये, अब इसको थोड़ा हम रिलेट करते हैं खतरनाक तरीके से, और फिर चीजें आपको बड़ी मजा आने लगेगा। ये नाम है आपके पास में, ये क्या? गौतम बुद्ध। ये क्या नाम है? गौतम बुद्ध। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बना दूंगा इसमें। ये खतरनाक तरीके से आपको ये चीजें याद होगी, यानी कभी आपको रिवाइज करने की नीड कभी नहीं होगी। ये गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इनका जो जन्म हुआ है ना बाबा, ये मैंने कहा जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। ये कहां जन्म हुआ है? लुम्बिनी के अंदर। ये मैंने कहा कहां? लुम्बिनी में। ये कब जन्म हुआ है? मैंने कहा जी 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी है। फिर हमने ये देखा जन्म किसने दिया होगा? मां ने दिया होगा। मां का नाम क्या था बाबा? माया देवी। क्योंकि मां ने कहा बेटा अपनी ज्यादा बुद्धि यूज मत करियो, फालतू में तो बोलेगी माया जाल में उलझ जाएगा। अपने कौशल का यूज करना। तो कौशल डायनेस्टी यानी कौशल वंश से ये पर्टेन करते थे जी। ये उसके बाद ये माता के बाद में कौन आता है बाबा? बोले कि पिता आता है जी। बोले कि पिता, नहीं नहीं नहीं, एक चीज और ये ज्ञान देखो जी, यहां 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 माता ने जन्म दिया। कौन से पेड़ के नीचे दिया? साल ट्री। साला माया, देखो माया पैसा है इतना, और साला किसके नीचे? मैंने कहा उसके नीचे, पेड़ के नीचे दे दिया, तो साल ट्री के नीचे। ये उसके बाद देखिएगा ये यहां से एक पॉइंट क्या था कि इनके बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम। ये तो देखो बचपन में बूढ़े आदमी बता देते हैं भाई ये तो सीधा आदमी है, सीधा यानी कि सिद्धार्थ। ये क्या था? सिद्धार्थ। ये बाबा क्या था? सिद्धार्थ। ये फिर मैंने कहा पिता। देखो पिता से जो धन मिलता है ना वो कब? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। ये तो बूढ़ा हो जाता है तब कैसा धन मिलता है? ये शुद्ध धन मिलता है। ये क्या मिलता है? शुद्ध धन यानी कि सुदोधन। और मैंने कहा किसको? हर कपल को मिलता है। हाँ, और कपिल वस्तु के शासक थे ये। क्या थे? कपिल वस्तु के शासक थे ये। कौन? इनके फादर। ये अब चलते हैं, ये पता है लेकिन क्या हुआ ये, लेकिन गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया ना वो किसी और ने किया जी। पालन पोषण किसी और ने किया। यानी इनकी मां जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण किसी और ने किया। आपने कभी ऐसा सुना है कि पुलिस ने इसका अच्छा जाब्ता कर रखा है जी? ऐसा सुना है जाब्ता कर रखा? अच्छा ये पहले बताओ कर रखा है कि कमेंट करो एक बार जल्दी, फिर ही पूरी लाइन लेंथ बनाते हैं हम। ये क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि भाई साहब पुलिस ने इसका इतना जबरदस्त जाब्ता कर दिया ये भाग ही नहीं सकता यहां से? ये जाब्ता सुना है ना? जाब्ता। हाँ, तो देखो जी ऐसा ही हुआ जब इनकी मां की मृत्यु हो गई। अब भाई इसका ये भाग न जाए कहीं, तो इनका जाब्ता करने के लिए बोली जाब्ता। अरे बोले जाब्ता मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? ये ओहो ये बात थी। बुद्धाज फोस्टर मदर।
महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध की जो पालक माता थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी है। तो मैंने कहा जब पालन पोषण किया, भाग न जाए, जाप्ता कर दो, जाप्ता कर दो, जाप्ता कर दो, जाप्ता कर दो, यानी जापती। तो ये हो गया महाप्रजापति गौतमी। और पता है ये भगवान बुद्ध की पहली जो भिक्षुणी बनी वो यही बनी। कौन? इनकी जो पालक माता थी। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका जाप्ता किया तो कोई आ ही नहीं सका। बाहर से कैसे आती? भाई जब जाप्ता कर दिया तो इन्होंने कहा ये मेरी कोई भिक्षुणी तो कौन बनेगा? बोले कि जी मैं ही बन जाती हूं। तो पहली महिला जो भिक्षुणी बनी थी वो यही बनी थी। क्यों बनी? क्योंकि जाप्ता कर दिया, भाई बाहर से कोई आ नहीं सकता ये। और एग्जाम में कहां पूछा, पहले इसको समझो जरा। सीएचएसएल में पूछा, यहां पूछा हुआ, सीएचएसएल में फिर रिपीट हुआ, यहां से देखिएगा। अच्छा ये गलत आ गया, ये यहां देखिएगा। ये रहा सीजीएल प्री में आया 2023 में, 23 के अंदर सीजीएल प्री के अंदर। तो मैंने कहा ये चीज बहुत बार रिपीट होती है। फिलहाल देखो, बचपन का नाम कमेंट करो जल्दी जल्दी अपना। ये बचपन का नाम क्या था इनका? ये अपना कमेंट करिए आप ये कि बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था? अपना 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 कमेंट करिएगा दोस्तों। एक बार ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत बढ़िया। क्या नाम? सिद्धार्थ। है भाई बचपन में बता देते बूढ़े आदमी, भाई सिद्ध आदमी है, सिद्धा। हाँ, पिता का नाम क्या था? कमेंट करो, कमेंट करोगे तभी चीजें मजा आएगा जी। है बहुत बढ़िया। साहेब अनुष्का बिल्कुल सही है। प्रिंस बहुत बढ़िया। अफजल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत देवेंद्र बिल्कुल ठीक है भाई। देवेंद्र राजपूत बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंजलि बहुत बढ़िया। प्रिया बहुत बढ़िया। क्या था? सुदोधन। पिता से धन कैसा मिलता है? शुद्ध धन मिलता है जब वो बूढ़ा हो जाता है। गौरव बहुत बढ़िया भाई है। फोस्टर मदर का नाम क्या था ये बताओ पहले। ये फोस्टर यानी पालन पोषण। तो पालन पोषण करने वाली जो मां थी ना, उनका नाम क्या था? ये आपको कमेंट करना है। यहां पर देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। इसका बताइए फोस्टर मदर कौन थी? फोस्टर अभी भी सुदोधन ही चल रहा है। गौतमी बहुत बढ़िया। महाप्रजापति गौतमी है। जाप्ता इन्होंने तो किया था ये। गौतमी तो गौतम बुद्ध से नाम निकाल लो ना। अरे और खतरनाक कर देता हूं आपका लिंक यार। रुको रुको, मेरी लाइन लेंथ बनने दो एक बार। ये क्या कहना चाह रहा है ये? मैंने कहा गौतमी, अरे गौतमी तो यहां से निकाल दो, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का भाई साहब क्या किया था इन्होंने? जाप्ता कर दिया था, जाप्ता। तो ये चला गया महाप्रजापति गौतमी। तो ये हो गया यहां से पालक माता। चलो अब है पत्नी की बात करेंगे। पिता हो गया, माता हो गई, पालक माता हो गई। तो अपना कमेंट करो कि इनका जन्म कौन से ईयर में हुआ था। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। ये ईयर बताओ आप, वो कौन सा ईयर था ये। देखते हैं फिर किसको याद आता है या आप में से ये। और उसी के बाद हम फिर आपको याद करवाएंगे कि आखिर आपको। बहुत बढ़िया भाई, प्रणव सबसे बेस्ट कमेंट आया। साहेब बहुत बढ़िया। अफजल बहुत बढ़िया। प्रिंस बहुत बढ़िया। 563 कैसे? पीछे पीछे तेरे साथ आसी, बूढ़े आदमी के साथ। तो ये हो गया 563। मुकेश कृष्णा बढ़िया है जी भाई। देखिएगा जरा ये पत्नी की बात कर लेते हैं। ये देखो जो बूढ़ा, बूढ़ा मतलब कि बुद्धि। या तो मैंने कहा या तो बूढ़ा से करो और या करो बुद्धि से। है अगर आपकी देखो बुद्धि अच्छी होगी ना तो यकीन मान के चलिएगा आपकी जो पत्नी है ना, मैंने कहा जो आपकी पत्नी है, मैंने कहा वो आपकी जो पत्नी होगी ना, इस धरा पर, धरा मतलब कि इस जमीन पर आपका चारों तरफ यश फैलाएगी। यश। मैंने कहा क्या एक और खतरनाक कर दूं ये? देखो ऐसे हो सकता है ये। मान लो जब कोई आदमी की बुद्धि अच्छी होती है ना, जब मैंने कहा बुद्धि अच्छी होती है, धरा का मतलब बंदा, धरा यानी कि पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर जब आप कोई लड़की देखने जाओगे और आपकी बुद्धि अच्छी है तो हर कोई क्या कहेगा? यस, इसे से शादी करनी है, यशोधरा। तो पत्नी चली गई कौन? यशोधरा। अब कौन है? पुत्र। और बेटे का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। हर बूढ़ा आदमी क्या कहता है? मैं तो अपने बेटे के साथ रहूं। अरे रहूं मतलब क्या? रहूं, रहूं यानी कि राहुल। तो हर बूढ़ा आदमी क्या कहता है? हर बूढ़ा यानी कि गौतम बुद्ध। मैंने कहा हर बूढ़ा आदमी क्या कहता है? मैं तो अपने बेटे के साथ रहूं, रहूं, रहूं। अरे रहूं मतलब कि राहुल। उसके बाद देखिएगा यहां पर क्या कहना चाह रहा। अब पहले एक काम करेंगे आप, ये जरा एक बार यहां गौर से देखेंगे चीजों को। ये आप में से कोई ये कहता है नहीं है कि जीएस हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आते। ये बेस करना जब आप खुद कहेंगे कि जी नंबर दौड़ दौड़ के आते हैं, ये उसके पीछे वजह क्या है कि आपने प्रीवियस ईयर एक्चुअल में कर ही नहीं रखा। हकीकत तो दोस्त यही है, ये कड़वा सच है लेकिन यही है। एमटीएस 2017 में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये फिर देखना सीपीओ एसआई 2016 में हो रखा है, 2008 में हो रखा है ये। उसके बाद 2000 में हो रखा है, 2021 में, 21 में, 22 में, 22 का फिर 22, 14, 18,
22 22 22 22 16 16 19 और 13, और कितनी बार देख लो ये एग्जाम में आपके आ चुका है। और ये क्या कहना चाह रहा है समझ रहे हैं? ये कहना चाह रहा है कि जो भगवान बुद्ध है ना, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। इनके 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 80% चांस रहते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है ये। तो इनका एक पॉइंट क्या है ये कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो पता है कहां दिया था? ये वो दिया था सारनाथ में। एक स्तूप है, क्या है? सारनाथ में एक स्तूप है और उसका नाम क्या है? धमेक है। क्या है? धमेक। और सारनाथ कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये स्तूप क्या होता है अभी बस थोड़ा सा याद करना, मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कितने स्तूप है, कौन सा एग्जाम पूछेगा, स्तूप में क्या करते हैं, धीरे धीरे सारी मैं थ्योरी आपकी जनरेट करूंगा। पहले रुकिएगा एक बार। ये कहना चाह रहा है कि गौतम बुद्ध gave his first sermon, यानी अपना पहला उपदेश दिया था कहां पर? धमेक स्तूप में, जो कहां है? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में। इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परवतन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परवतन। ये इसको एक नाम दिया गया था एक तरीके से। ये अब याद कैसे करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने कहा बोली याद कैसे करेंगे? ये देखो ये है कहां पर? ये चलो एक काम करते हैं, ये एग्जाम में मेनली क्या पूछता है ये पहले मैं उसको बता देता हूं। ये पहला जो उपदेश है आपका, ये क्या कह रहा है? उपदेश की बात कर रहा है ये कि जी इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया था। ये आपके एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करता है। ये तो बोले ये कहां दिया था? बोले कि सारनाथ में दिया था। ये कहां दिया था? सारनाथ में। बोले सारनाथ कहां पर है? यूपी में है। ये तो बोले याद कैसे करोगे? देखो जब हम यूपी को पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के अंदर तो हमने की बना रखी है इसकी। ये बोले कि कौन सी? यूपीएससी बना रखी है जी। यूपी का जब भी मामला आता है हम यूपीएससी को टिका देते हैं। ये तो बोले याद कैसे करेंगे? देखो ये बात किसकी कर रहा है? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध। ये देखो आदमी जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, वो अपनी पूरी बुद्धि लगाता है। जब भी पहली बार कोई उपदेश देगा ना, यकीन मानिए उससे कोई ना कोई सार निकलेगा। सार का मतलब कोई ना कोई उसमें बात निकल कर आएगी एक तरह से। ये मैंने कहा जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा है, अगर उसको मौका मिल जाए अपना पहला उपदेश देने का, यकीन मानिए वो अपनी पूरी बुद्धि लगा देता है और यकीन मानिए उसमें से कुछ ना कुछ सार जरूर निकलता है। और अगर कोई बीच में अगर बोल जाए ना, धमका भी देता है, तो बोले इसका फायदा क्या हुआ? जरा देखिए तो सही, स्तूप कौन सा था? धमेक स्तूप। ही अब अलग अलग तरीके से एग्जाम में रिपीट करेगा। कैसे? अब मैं आपके दिमाग में डालता हूं, पहला पॉइंट देखिएगा। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो कहां दिया। ये एक पॉइंट तो ये है आपके पास में। इन्होंने पहला उपदेश अपना कहां दिया? मैंने कहा जी सारनाथ में दिया। बोलेगे जी सारनाथ कहां पड़ता है? यूपी में। तो बोलेगी जी स्तूप का नाम क्या था? इसका स्तूप का नाम था धमेक। क्या नाम था? धमेक स्तूप। मैंने कहा यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा अपनी पूरी बुद्धि लगाता है। जब पहली बार कोई उपदेश देता है ना, तो यकीन मानिए कोई ना कोई सार निकलता है। और अगर कोई बीच में बोल जाए तो उसको धमका देते हैं। हाँ, धमका देते हैं। और देखो पहली बार जब कोई आदमी उपदेश देता है तो कई बार लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, और बातों में यानी चक्कर में आ जाना, और चक्कर में आकर कई बार धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखो जी इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परवतन। क्या? धर्म चक्र परवतन। पहली बार जब उपदेश दिया तो किसका यूज किया? बुद्धि का यूज किया। बोले कि ठीक है, बुद्धि का यूज किया। बुद्धि का क्या निकला? सार निकला। बीच में कोई बोल जाए तो धमका देगा उसको भाई साहब। हाँ, और पहली बार उपदेश देते हैं तो आदमी चक्कर में आ जाता है, ये धर्म बदल लेता है कई बार। तो धर्म चक्र परवतन, ये इतने सारे पॉइंट ये आपके एग्जाम में इसी से पूछे हुए हैं। ये फिलहाल देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एक बार। ये बताइए पत्नी का नाम क्या था? ये देखते हैं जी। पत्नी का, फिर पुत्र का नाम बताइएगा, और देखते हैं आप में से किसका कमेंट पहले आता है। यानी गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? ये बता दीजिए आप। इतना सही है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, फिर आपको पुत्र का नाम यशोधरा। बहुत बढ़िया है जी। और इनका क्या था? इनका भी देखते हैं किसका कमेंट आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम था इनका? बिल्कुल सही है, राहुल। बिल्कुल, क्योंकि बुढ़ा आदमी क्या कहता है? मैं तो अपने बेटे के साथ रहूं,
अपने बेटे के साथ रहूं 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 यानी राहुल। और मैंने कहा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर तो जिसकी बुद्धि काम करती है ना ज्यादा, उसको तो कोई भी बोल देगी यस मैं इससे शादी करना चाहती हूं, यशोधरा। क्या हो गया? यशोधरा। मैंने कहा 3 नंबर पॉइंट ये, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कौन से स्तूप पर दिया था? ये पहले ये बताओ, स्तूप का नाम बताओ। जितना पूछूं उतना ही बताते जाना ये कि वो स्तूप कौन सा आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना ये। और जब एमसीक्यू कराऊंगा ना, ये ऐसे करोगे खतरनाक तरीके से। आप ये बताइए, हाँ क्या था? धमेक। ये क्योंकि वो धमका देता है भाई साहब ये। मैंने कहा उसके बाद बताओ वो जगह कौन सी थी, इतना सा बता दो एक बार ये, वो जगह कौन सी थी? ये जगह का नाम बताओ। दमेक, बहुत बढ़िया बताया आपने ये। दमेक 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 दमेक, बहुत बेस्ट बहुत बेस्ट। सारनाथ थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सारा यूज करता है जी। अपनी बुद्धि का जो पहली बार उपदेश देता है ना, पूरी बुद्धि का यूज करता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा, उससे कोई ना कोई सार निकलता है, और कोई बीच में बोल दे धमका देता है उसको। हाँ, और पहली बार उपदेश में आदमी क्या करता है? चक्कर में आ जाता है, परिवर्तन कर लेता है धर्म। तो बताइए इसको 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 किस नाम से कहा जाता था? ये जो पहली बार उपदेश दिया गया था, इसको किस नाम से जाना गया था? ये क्या? हाँ, धर्म चक्र परवतन इसको कहा जाता था। ये धर्म चक्र परवतन। उसके बाद देखिएगा ये, अब इसको भी देख लो एक बार थोड़ा सा, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सीपीयू की बात करें 2010 में, फिर रिपीट होता है, अच्छा 2002 में पहले हो चुका है, सेक्शन ऑफिसर में 2005 में आ चुका है, आपके 2002 में इधर आ चुका है। ये शायद मुझे लगता है इसने एग्जाम आगे का लिखा नहीं है, ये और भी बहुत सारे एग्जाम में आया है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये। एमसीक्यू जब करेंगे तो वहां चीजें आपको और क्लियर होगी। पहले ये क्या कहना चाह रहा है? लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट इन 483 BC इन कुशीनगर। और ये कहां है? यूपी के अंदर है जी। कहां है? यूपी में। यानी भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें तो इन्होंने 483 ईसा पूर्व कुशीनगर ये है जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अंतिम सांस ली मतलब ऊपर, ऊपर मतलब यूपी, ऊपर कहते नहीं है ये भाई साहब, ये घर में कहते नहीं है बुढ़ा आदमी तो गया, और वो कहां गया? ऊपर गया। ओ, कईयों को तो खुशी हो जाती है, खुशी, अरे कुशीनगर। तो मैंने कहा यही तो कह रहा है ये। बोले कि कहते नहीं है कि बुढ़ा आदमी तो भाई ऊपर गया, ऊपर गया। ओ, कईयों को खुशी हो जाती है। तो कुशीनगर में एक तरह से इन्होंने अपनी अंतिम सांस लेती है। उसके बाद देखना ही है, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2021 में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 21 में, सीजीएल प्री 2011 में आ चुका, सीएचएसएल प्री 23 में आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ, एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी 21 और 16 में आया हुआ है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं इसे बाद में याद कराऊंगा, पहले मैं कुछ पूछूंगा जी आपसे। मुझे इतना बता दो, भगवान गौतम बुद्ध जो ये थे, इनकी फोस्टर जो मदर है उनका नाम क्या था? ये फोस्टर मदर का नाम जल्दी से कमेंट करो अपना, और देखते हैं किसका कमेंट आता है जी। ये फोस्टर मदर, ये पालन पोषण जब करते हैं तो माता क्या करती है? क्या करती है ये? अपना बताओ, क्या 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 करती है ये? हाँ, बहुत बढ़िया, महाप्रजापति गौतमी, बहुत बढ़िया, महाप्रजापति गौतमी। बेटे का नाम क्या था? जल्दी कमेंट करो अपना ये, बेटे का नाम, बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम, ये बेटे का नाम देखते हैं आप में से कौन बता पाता है ये बेटे का नाम? बेटे का नाम राहुल, राहुल ने ही कमेंट कर दिया कि जी राहुल ही था जी, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? राहुल, ये बहुत बढ़िया है जी। चलो जी, अब ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं कि मुझे बताइए इनकी, ये तो हो गई फोस्टर मदर, तो मदर का नाम क्या था? और उन मदर ने उनको जन्म दिया था ना, वो कौन सी नदी पर दिया था? ये भी बताना आपको मुझे। ये माता का नाम क्या था? ये फोस्टर मदर तो आपने बता दी है, लेकिन मां का नाम क्या था? ये तो बताइए, मां का नाम क्या था? मां का नाम, मां का नाम पूछ रहा हूं मैं, मां का नाम। ये अरे जन्म कहां हुआ था ये नहीं कह रहा हूं मैं ये। हाँ, अच्छा, माया देवी था कि यशोधरा था? ये माया देवी था कि यशोधरा था? ये यशोधरा या माया देवी, दो ऑप्शन आपके पास में है। ये देखते किसका आंसर आता है। ये हाँ, माया 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 माया, एक दो का यशोधरा गया था। ये क्या यशोधरा है क्या?
यशोधरा कौन थी? ये यशोधरा तो वाइफ थी, ये पत्नी है। इस धरा पर जितनी भी लेडी है उनको अब ये कहेंगे कि शादी यास तैयार है ये, तो यशोधरा ये। तो मैंने कहा माँ क्या थी? माँ ये कह रही थी कि जी बेटा, माँ अपनी पूरी बुद्धि यूज करती है और ये कहती है कि बेटा कभी उलझना मत। ये मैंने कहा उलझना मत किसमें? माया जाल के चक्कर में। ये किसके चक्कर में? माया जाल के चक्कर में। ये तो जो माया देवी थी वो इनकी माँ थी। ये वो नदी कौन सी थी ये बताइएगा एक बार। नदी, नदी, नदी का नाम बताइएगा एक बार। वाइफ आपने सही बता दिया, मदर सही बता दिया, और वाइफ तो सही है। रिवर बताओ, रिवर वो कौन सी नदी के किनारे इनको जन्म दिया गया था? ये वो नदी एग्जाम में पूछी जा सकती। बहुत बढ़िया भाई, क्या था? साल, सॉरी सॉरी सॉरी, नदी नहीं थी ये, नदी याद नहीं किया हमने, पेड़, पेड़, ये मैं गलत बोल रहा था। ये पेड़ की बात कर रहे हैं हम। ये किसकी बात कर रहे हैं? पेड़ की बात कर रहे थे, नदी की नहीं कर रहे। नदी आगे आएगी, हाँ रेजोपालिका, नहीं रेजोपालिका भी आप गलत थे, कोई यही गड़बड़ है कि आपने जो चीजें पढ़ रखी है ये। हाँ नदी, नदी नहीं, पेड़ पूछ रहा था मैं एक्चुअल में। ये हाँ बिल्कुल सही है। क्या था? साल पेड़। ये कौन सा था? साल ट्री। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, पिता का नाम क्या था जी? ये लास्ट कमेंट करो, फिर हम इसको याद करते हैं। ये पिता का नाम बता दो। ये हाँ साल वाला बिल्कुल ठीक है आपका। ये पिता का नाम क्या था? ये पिता का नाम सुदोधन। बहुत बढ़िया। क्या था? पिता का नाम था सुदोधन। क्या था? सुदोधन। क्योंकि पिता से जब आदमी बूढ़ा होता तभी तो शुद्ध धन मिलता है, एक तरह सुदोधन, सुदोधन, तो शुद्ध धन मिलता है। ये किससे? पिता से मिलता है। ये उसके बाद देखिएगा, ये अब देखो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। अब आप एक बार नजर डालेंगे इस चीज के ऊपर, ये कि देखो क्या कह रहा है। ये सीएचएसएल के अंदर ये पूछा है, 17 के अंदर। ये मैट्रिक लेवल पर 2002 में आ चुका है, ग्रुप डी 18, सीजीएल नहीं कंबाइंड मैट्रिक लेवल पर आ चुका है 99 में, एफसीआई में आ चुका है 12 में, ग्रुप डी 22 में आ चुका है, एमटीएस 21 में आ चुका है, जेई सिविल का पेपर हुआ एसएससी का 2018 में आ चुका है। ये और कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। एक सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है? ये बेस्ट तरीका ये है कि उस समय यही भाषा चलती थी। ये कौन सी? पाली भाषा, तो इसलिए इन्होंने पाली भाषा में दे दिए, पहला तरीका। दूसरा क्या है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो उसके हर बात पल्ले पड़ती है। पल्ले यानी वो हर बात समझता है एक तरह से, ये हर लैंग्वेज समझता है। ये तो मैंने कहा जब आदमी क्या होता है? जब बूढ़ा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके हर लैंग्वेज क्या पड़ती है? पल्ले पड़ती है। ये पल्ले पड़ना मतलब कि पाली, मैंने कहा पाली। और यह हर आदमी ऐसा जिसकी बुद्धि तेज होती है ना उसके भी हर लैंग्वेज पल्ले पड़ती है। पल्ले यानी पाली, पाली भाषा के अंदर इन्होंने ये दिए थे। ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बताइए, वो नगर कौन सा था? ये आप मुझे बता दीजिएगा, इतना सही है। फिर अब आगे का दे। अच्छा एक पॉइंट तो शायद छूट गया हमारा। ये रुको 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 रुको, बाद में बताना चाहिए। एक पॉइंट रह गया उस रिवीजन के चक्कर में, ये रहा। ये वाला ये पॉइंट अच्छा है। ये क्योंकि ये जो मैं कह रहा था 4 पॉइंट एग्जाम में जो पूछता है ज्यादा, उनमें एक पॉइंट ये भी था। देखिए क्या कहना चाह रहा है। भगवान बुद्ध को बोध गया, ये बोध गया पता कहां पड़ता? बिहार में पड़ता है। और यहां किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी? ज्ञान की। तो बोले याद कैसे करोगे? अच्छा देखो, जब आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना तो उसका ज्ञान क्या होता? बढ़ गया। बढ़ गया, अरे आ गया ना, बोध गया, बढ़ गया। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो उसका ज्ञान भी क्या होता है? बढ़ गया। ज्ञान बढ़ गया भाई इसका, तो ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया। या हर चीज का बोध हो जाना एक तरह से, ऐसे भी याद हो सकता है। ये 2 तरीके हैं। ये मैंने कहा जैसे जैसे, अच्छा ये भी कैसे होता है? ये देखो एक तरीका और खतरनाक बताता हूं। जब कोई आदमी अपनी बुद्धि लगाकर बाहर भाई साहब पढ़ने चल जाता है ना, ये जैसे बाहर पढ़ने जाएगा किसके लिए? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान उसका क्या कर जाता है? बढ़ जाता है एक तरह से, बढ़ गया जी उसका ज्ञान। और ये भी एग्जाम में पूछता है ये बोध गया कहां पर है? ये बिहार के अंदर, ये ध्यान रखना है एक तरह से। ये हाँ ये टेम्पल है एक तरीके से। ये तो मैंने कहा देखो जी, ये आदमी क्या होता है? या तो बूढ़ा होता है तो ज्ञान उसका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बाहर ही बाहर घूमता रहता है। ये बाहर बाहर यानी बिहार ही है। तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी इनको। और वो कहां पड़ता है? बिहार के अंदर ही। अब यहां से हम 3 पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि इन्होंने अंतिम जो सांस लेती है वो कहां लेती है? ये बताइएगा जरा एक बार। ये वो नगर था क्योंकि वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। ये उसके बाद आपको मुझे ये बताना है कि 3 नंबर पॉइंट है ये, वो लैंग्वेज कौन सी है? ये
बहुत मजा आ रहा, सब याद हो रहा, ठीक है भाई। कुशीनगर, बहुत बढ़िया। क्या था? कुशीनगर। भाई बुड्ढा जो है वो कहाँ गया? ऊपर गया। सबको क्या हो रही है? खुशी हो रही है। क्या हो रही है? खुशी हो रही है। कुशीनगर ये। चलो जी, 3 नंबर का पॉइंट देखो ये। लॉर्ड बुद्धा जो थे, भगवान बुद्ध, उन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? ये पाली लैंग्वेज। बहुत बढ़िया। कौन सी लैंग्वेज थी? पाली लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज थी? पाली लैंग्वेज। ये। और 2 नंबर पॉइंट क्या था? दो का बताओ। जो ज्ञान मिला था ना इनको, ये मैंने कहा जो ज्ञान इनको मिला था, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी इनको एक तरीके से, ये वो कहां कहां हुई थी? ये रोहित, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अफजल, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। कौन सा था? बोध गया। क्या था? बोध गया। क्या था? बोध गया। बढ़ गया ज्ञान, बाहर पड़ता था एक तरह से ये। तो ऐसा करते हैं, 5 मिनट एक बार पूरे ग्राफ बनाते हैं। एक दो क्लास में हमारी रिदम एक बार बन जाए, फिर आपको आनंद आने लगेगा। एक बार रुकिएगा जरा, तो पेन सही नहीं काम कर रहा। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? गौतम बुद्ध के बारे में। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। और मैंने कहा हम की क्या बनाएंगे? देखो सारा खेल की का है। की हमने दो ही बनाई है, या तो हम बुद्धि से बना देंगे और या फिर हम बना देंगे किससे? बुड्ढा से बना देंगे। ये बस दो ही की आपको बनानी है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि इनका जो जन्म हुआ था ये, वो कौन सी जगह हुआ था? ये एक पॉइंट था। फिर उसके बाद में इनका बचपन का नाम क्या था? फिर तीसरा पॉइंट ये था कि वो इसी से रिलेट कर देंगे हम, कहां मतलब किस ईयर में हुआ था ये, एक ये कर लेंगे। तो सबसे पहले जन्म कहां हुआ था इनका, ये पॉइंट था हमारा। तो मैंने कहा वो जन्म कहां हुआ था? मैंने कहा लुम्बिनी में हुआ था। ये कहां हुआ था? लुम्बिनी में। भाई आदमी बूढ़ा होता है कब? ये लंबी आयु जीगा तभी तो होगा बूढ़ा ये। तो मैंने कहा कहां हो गया? लुम्बिनी में। कहां हो गया? लुम्बिनी में। ये तो यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। ये अब क्या कहते थे? पीछे पीछे तेरे साथ आसी। क्या कहते थे? पीछे पीछे तेरे साथ आसी। तो पीछे पीछे तेरे साथ आसी, बूढ़े आदमी को यही तो बोलते ही है। तो मैंने कहा ये चला गया कौन सा? 563 बीसी। फिर उसके बाद देखिए बचपन में क्या कहते हैं बूढ़े आदमी? भाई ये तो सीधा आदमी है। हाँ, सीधा आदमी यानी कि सिद्धार्थी है। क्या था? सिद्धार्थी है। मैंने कहा ये चला गया सिद्धार्थ। उसके बाद ये पिता का नाम क्या था? जरा ये बताइएगा। ये पिता क्या कहते हैं? देखो जी, ये हर बूढ़े आदमी को, जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तभी तो उसको पिता से धन मिलता है। और धन कैसा मिलता है? शुद्ध धन मिलता है। तो ये क्या चले गए? सुदोधन। क्या हो गए? सुदोधन। क्या चला गया? सुदोधन। और मैंने कहा कौन से के? सुदोधन, सुदोधन। और मैंने कहा ये कहां के? कपिल वस्तु की। हर कपल को ऐसे ही मिलता है जी, ये कपिल वस्तु के शासक थे। अब उसके बाद हम पॉइंट बढ़ाते आगे। ये पिता के बाद में कौन आएगी? मैंने कहा माता आएगी। चलो बताओ ये माता का नाम क्या था और इन्होंने कौन से पेड़ के नीचे जन्म दिया था? ये बताइए माता का नाम, जल्दी कमेंट करो एक बार। ये माता का नाम बिल्कुल माया देवी। क्योंकि माँ क्या कहती है कि बेटा माया के जाल में मत उलझियो, मत उलझियो माया के जाल में, फालतू बुद्धि ज्यादा लगाकर। साला पेड़ के नीचे, इतनी माया थी, इतना पैसा था, पेड़ के नीचे साला, साला यानी कि साल ट्री है, इसके नीचे इन्होंने जन्म दे दिया। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो मैंने कहा इसके बाद में इनकी पालक माता आती है। पालक माता बोलते हैं फोस्टर मदर को ये। तो मैंने कहा जो पालन पोषण करती है, तो उनका नाम क्या था? भाई पालन पोषण करना तो कैसे करेगी? हाँ, कौशल वंश, बिल्कुल सही है, ये कौशल वंश के थी। माया के जाल में मत उलझियो, अपने कौशल का यूज करियो, ये बिल्कुल सही है। फोस्टर मदर कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी, बहुत बढ़िया भाई, महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने क्या किया था? जाब्ता कर दिया था। क्या कर दिया था? जाब्ता कर दिया था। अब जाब्ता कर दिया, अब इन्होंने कहा जी मेरी कोई भिक्षुणी कौन बनेगी? बोलेगी जब मुझे बनना पड़ेगा, जाब्ता मैंने किया तो तू निकल नहीं सकता यहां से। तो मैंने कहा इसका मतलब यही इनकी प्रथम क्या थी? भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। फिर उसके बाद में ये माता के बाद अब इनके भाई शादी भी कराओ। तो शादी के लिए क्या चाहिए आपको? पत्नी चाहिए। और मैंने कहा जिस आदमी की बुद्धि अच्छी होती है वो लोगों को पता होगी ये तो बुद्धि बहुत खतरनाक है इससे, तो हर लड़की क्या कहेगी? इस धरा पर जो भी है, यस मैं आई एम रेडी टू मैरी हिम। मैंने कहा मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूं, यानी यशोधरा। तो ये चला गया यहां से यशोधरा पत्नी का नाम। और बूढ़ा आदमी क्या कहता है जब बुढ़ापा आता? भाई मैं तो अपने बेटे के साथ रहूं, रहूं यानी कि राहुल। तो ये राहुल चले गए, इनके बेटे का नाम। ये
ये बेटे का नाम हो गया। अब ये तो चीजें हमने कर दी, इनका एक बैकग्राउंड हमने तैयार कर दिया। फिर उसके बाद पॉइंट क्या था? उसके बाद पॉइंट ये था कि इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था ना, बताओ वो कहां दिया था। अब मैं आपसे पूछता चलूंगा, ये तो हमने पूरा एक बैकग्राउंड बना दिया। ये आप मुझे बताइए, इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था? इतना सा कमेंट कर दो। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। सारनाथ, बहुत बढ़िया। वो उस स्तूप का नाम बताओ मुझे, वो स्तूप कौन सा था? ये धमेक, बहुत बढ़िया बताया। कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है ये। यहां तक क्लियर है? उसको जब पहला उपदेश दिया गया था, उसको वो क्या कहा गया था? उस चीज को ये क्या कहा गया था? वो एक पॉइंट था जी। ये उसको क्या कहा गया था, ये आपको बताना है। ये क्या कहा गया था, ये आपको बताना है। वो जो एक पॉइंट था उसको, हाँ, अनुष्का का बहुत बढ़िया है ये। धर्म चक्र पर वतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है ये। धर्म चक्र पर वतन, ये उसको कहा गया था। ये धर्म चक्र पर वतन, ये कहा गया था उसको ये। फिर उसके बाद में बोले कि धर्म चक्र पर वतन, ठीक है जी। उपदेश हो गया? हो गया जी। अब मुझे बताओ, इन्होंने अपनी अंतिम सांस कहां ली? ये कमेंट करो एक बार। इन्होंने अपनी अंतिम सांस कहां ली? ये कमेंट करो कि वो क्या था जी। अंतिम सांस कहां ली इन्होंने? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुशीनगर में। क्योंकि जब क्या कह रहे हैं कि भाई साहब बुढ़ा गया ऊपर, बोले ऊपर गया, ओ खुशी खुशी मिल गई भाई साहब। क्या मिल गई? खुशी मिल गई, हाँ। तो कुशीनगर। उसके बाद बताओ, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना, ज्ञान की प्राप्ति वो कहां हुई थी? ये कमेंट करो। ये ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी जी? ये ज्ञान की प्राप्ति, इतना सा बता दो एक बार। ये ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब आदमी बाहर जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। बाहर जाता है तो उसका ज्ञान क्या होता है? बढ़ गया। अरे बढ़ गया मतलब कि बोध गया। तो बोध गया में हो गया इनको क्या? ज्ञान। तो ज्ञान भी हो गया। चलो ये बताओ, इन्होंने अपने उपदेश कौन सी लैंग्वेज में दिए थे? वो लैंग्वेज बताइए जी मुझे। लैंग्वेज बताओ, ये लैंग्वेज बताओ। बोध गया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लैंग्वेज जरा बताएंगे एक बार कि वो लैंग्वेज? पाली, बहुत बढ़िया। यानी यहां तक का बैकग्राउंड पूरा तैयार है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे चलकर अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो हम एक दो ऐसे पॉइंट आपको याद कराते हैं जिसमें आपको मजा आ जाएगा जी। भगवान बुद्ध, ये कब पूछा है? ये 16 में आ चुका, 8 में आ चुका, फिर 16 में इधर आया हुआ है। इसका मतलब आगे चलकर फिर रिपीट होगा। अब जल्दी ये क्या कह रहा? गौतम बुद्ध जो है ना, ये वो किस कुल से संबंध रखते थे? ये तो ये पता है किस कुल के थे? ये शाक्य। कौन सा कुल था ये? शाक्य। कौन सा था? शाक्य। देखो, जो बूढ़ा आदमी होता है ना, उसको अनुभव इतना हो जाता है कि उसको अगर मान लो कोई आदमी सामने खड़े कर दो नहीं, और उसको भाई साहब डाउट हो जाता है, शक हो जाता है उसको, ये इस कुल का नहीं है, ये इस कुल का नहीं है। देखो जी ये क्या कह रहा है ये। या ऐसे उसने अपनी पूरी बुद्धि का यूज करके बता दिया, भाई साहब मुझे शक हो रहा है, ये शक हो रहा है, ये इस कुल का नहीं है। शक हो रहा है यानी कि शाक्य। तो शाक्य कुल से ये बिलोंग करते थे। ये कौन से? शाक्य कुल से ये। इसके बाद का पॉइंट हम कल करेंगे। अभी फिलहाल स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस को थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे, ताकि एक बार आप इस माहौल में ढल जाए, ताकि लाइन लेंथ आपकी वैसी बन जाए जैसे हमारी अदर बैचेज में आपकी चलती है, उसी हिसाब से ही। तो क्या कह रहे हैं, इसके नोट्स कैसे बनाने, थोड़ा आइडिया दे दो। नोट्स की कोशिश करूंगा मैं, ये कंटेंट आपको मैं कल तक अवेलेबल करवा दूंगा। अगली 2-3 क्लास जो होगी उसके एक साथ ही कल मिल जाएगा आपको ये। स्टैटिक जी की क्लास इवनिंग में चलती है जी, जो वोकेब वाला बैच है उसके बाद में चलती है। आज भी चली, उसमें एक इंपॉर्टेंट डेज की सेकंड क्लास हुई है ये। तो स्टैटिक जी के एमसीक्यू के थ्रू करवा दीजिए, याद नहीं होगा आपको ये, मुझे कराने में दिक्कत नहीं है। थ्योरी के थ्रू जल्दी याद होती है चीजें ये। और कोई आपके डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे ये। और कल जब करेंगे तो पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे ये। नहीं, अभी लगातार पहले 2-3 दिन क्लास लेंगे, फिर उसको इस क्लासेस को हम मंडे, सॉरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन किया करेंगे ये। और कोशिश करेंगे उस 3 दिन के अंदर एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे, टॉपिक उठाएंगे उसका, और उसके एमसीक्यू थ्योरी दोनों खत्म कर देंगे ये। जब भी हाँ हाँ लेंथ ही करेंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं करेंगे ये, दिक्कत आती है फिर बहुत सारे स्टूडेंट को ये। हाँ ठीक।
ठीक है जी, मजा आ गया। अब तक तो ये तो सारा याद है। और कम से कम बताऊं, ये मिनिमम बता रहा हूं, 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए होंगे आपके ये, कम से कम बता रहा हूं ये। इतने से कंटेंट में ही 70 क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं ये। तो मुझे अभी कराना होता तो मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता, लेकिन मुझे लगता है वो चीज़ आपको मजा नहीं आता फिर लास्ट में, ये एग्जाम में मजा नहीं आता। अभी तो आपको मजा आ जाता है ये। थ्योरी से क्या है कि थोड़ा सा चीजें दिमाग में और अच्छी रहेगी। हाँ ठीक है, तो हम मिलेंगे एक बार फिर आपसे कल इसी टाइम 10 बजे। आप तैयार रहिएगा। ठीक है जी। ओके जी, ओके, गुड नाइट, टेक केयर। टेक केयर।